इस वीडियो के शुरुआत में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखो भाई मोदी, ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये पुरानी हो चुकी है। अपने लोगों को किसी भी आंदोलन के अंदर घुसेड़ो और उनसे हिंसा भड़काने की कोशिश करो। आखिरकार यही तो गुजरात मॉडल है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से ये साबित करके रख दूंगा कि कल जो भी सिनेरियो आपके सामने दिखाया गया, जिसपे गोदी मीडिया ने अपना गला फाड़ा सुबह से लेकर रात तक, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक प्लांटेड सिनेरियो था। साथ ही एक बड़ा चैलेंज भी दूंगा मोदी को, और वो चैलेंज जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और वीडियो में। कल जो कुछ भी हुआ आपके सामने, सब कुछ सोशल मीडिया से लेकर और टीवी न्यूज चैनल तक आपके सामने सब चीजें थी। हालांकि यह बात अलग है कि टीवी न्यूज चैनल पे सिर्फ एक तरीके से उस न्यूज को दिखाया गया, सिर्फ एक परसेप्शन बनाने के लिए एक न्यूज को दिखाया गया। और इतने दिनों से जो इनके अंदर की एक चाह थी, एक इच्छा थी कि किसानों को किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको डिफेम किया जाए, उसको खुले तौर पे कल करने का काम करा गया। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे सामने सारी की सारी फोटोज, वीडियोस, किस तरीके से जो जत्थे थे, जो पूरे के पूरे ट्रैक्टर मार्च था, वो अलग अलग बॉर्डर्स से चलना शुरू हुआ। उसके बाद किस तरीके से उनको रोका गया उन रूट्स पे, जहां जो निर्धारित रूट्स थे जिन पे एक्चुअली ट्रैक्टर मार्च निकलना था, उन रूट्स को बंद करा गया, जिससे कि अपने आप ही ये ट्रैक्टर मार्च जो है अलग किसी और रूट को ढूंढ के उस रूट पे चलने लग जाएं। फाइनली जब ये ट्रैक्टर मार्च जो है ये आईटीओ की तरफ, रिंग रोड की तरफ बढ़ने शुरू हुए, तो आंसू गैस चलाई गई, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे गए और ये सारी चीजें, लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर। ये सारी चीजें लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस के माध्यम से हमने देखी और हमारे सामने पूरा सिनेरियो आ चुका था। उसके बाद थोड़ी देर बाद और वीडियो सामने आती हैं और एक वीडियो को पकड़ के सारे गोदी मीडिया वाले पागल हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों की तैयारी पूरी थी, मकसद था लाल किला पर पूरी तरह से कब्जा। जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच रहे थे तब तक वहां पर किसी को नहीं पता था कि उनका मकसद क्या है। जी हां, गणतंत्र पर गुंडागर्दी आज देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जब एक कोई ऐसी चीज होती है जिसको पकड़ के सब लोग पागल हो जाते हैं, तो उससे समझ जाना चाहिए कि ये चीज पहले से ही प्लांटेड थी, पहले से ही ये इनका प्लानिंग थी और ये पूरा एक रैट ट्रैप था जहां पर कि बिछाया गया था और किसानों को उधर की तरफ जानबूझ के लेकर जाया गया, जिससे कि शाम को उसके ऊपर बड़े बड़े डिबेट शोज चलाए जाएं और डिफेम करने का काम किसानों को किया जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से आईटीओ तक किसान पहुंच गए। आईटीओ के बाद आईटीओ के आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए और एक तरफ का बैरिकेड, एक तरफ आईटीओ से था बीजेपी का मुख्यालय, उधर के बैरिकेड्स टोटली बंद, वहां तक किसान नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ का बैरिकेडिंग खोल दिया जाता है जो कि सीधा रास्ता लेके जाता है लाल किला की तरफ। लाल किला से एक वीडियो, एक फोटो सामने आती है जहां पर यह बता दिया जाता है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी क्रॉस चेकिंग के, उस फोटो के साथ, उस वीडियो के साथ यह बता दिया जाता है कि किसानों ने लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया है। इस चीज को पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा की तरह चलाना शुरू कर दिया जाता है। यह भी हमने क्लियरली कल अपने आंखों से देखा। लेकिन थोड़ी देर में कुछ वीडियोस सामने आती है और उन वीडियोस को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। वो वीडियोस होती है दीप सिद्धू, ये आदमी जो है, इसकी वीडियोस सामने आई और पता चला कि जो झंडा फहराया गया, जो कि एक्चुअली खालिस्तान का झंडा नहीं था। अभी झंडे की पूरी डिबेट जो है, इसमें तो मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये लोग, ये संघी कीड़े जो आज की डेट में कह रहे हैं कि झंडा हटा, हमारा झंडा हटा दिया और दूसरा झंडा फहरा दिया। पहली बात तो भाई, झंडा किसी ने हटाया नहीं, जो मेन झंडा है वो वहीं का वहीं लगा हुआ है। झूठ बोलना बंद करो। दूसरी चीज, तुम्हारे जो आका लोग हैं, तुम्हारे जो माई बाप हैं, उनके कार्यालयों पे तुम संघियों ने सालों साल आजादी के बाद हमारे तिरंगे को अपनाया नहीं, तुमने झंडा फहराने का काम नहीं करा। आखिरकार किस हक से तुम लोग आज झंडे के लिए इतना चिंतित हो रहे हो? क्यों तुम्हारे को झंडे की इतनी टेंशन हो रही है? और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो संघी जो मुगलों को दिन रात गाली देते हुए नजर आते हैं, कल उनको लाल किले से इतना प्यार हो गया था, कल लाल किले के ऊपर इतना प्यार उमड़ रहा था कि जिसकी कोई भी लिमिट ही नहीं थी। लेकिन एक यहां पर मैं आपके सामने एक सबूत रखना चाहता हूं, अब एक और बहुत बड़ा सबूत है ये, कि कल जो भी हुआ वो सारा कुछ
एक प्लांटेड गेम था, एक रैट ट्रैप था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया था, क्योंकि इनको करना होता है, इनकी आदत है ये सब करने की, इन संघियों की, कि कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो उसमें अपने लोग घुसेड़ो। लेकिन इस बार जो ये सब चीजें करी गई ये थोड़ा और स्मार्ट वे में करी गई। दीप सिद्धू जो ये भाई साहब हैं, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के क्लोज, मोदी जी के क्लोज, फोटो है इनकी मोदी के साथ, सनी देओल के साथ फोटो है, सनी देओल के साथ वीडियोज हैं, पहले से ही दिखाई दे चुके हैं। दीप सिद्धू को पहले 2 महीने से ही इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में घुसेड़ रखा था। वहीं एक और बहुत बड़ी चीज इसकी तरफ और आपकी नजर डालना चाहता हूं, दीप सिद्धू पहले जितनी भी फोटोज में नजर आया है, चाहे मोदी के साथ ही नजर क्यों ना आया हो, उसकी जो सर पे टर्बन होती है, जो पगड़ी होती है, उसके सर पे पगड़ी नहीं थी। लेकिन जब 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो दीप सिद्धू ने अपने सर पे पगड़ी लगा रखी है, यानी कि इसका मतलब साफ बनता है कि दीप सिद्धू पगड़ी नहीं लगाता था, उसने पगड़ी लगानी इसलिए शुरू करी। हो सकता है वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन वो पगड़ी नहीं लगाता था। ऐसी एक मेन फोटो में भी, ऐसी एक इंपॉर्टेंट फोटो में भी जो पीएम के साथ है, उसने पगड़ी नहीं लगा रखी। लेकिन जब से वो इस प्रोटेस्ट के अंदर आया, उसने पगड़ी लगानी शुरू कर दी। आखिरकार ये क्या चीज दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दीप सिद्धू को प्लांट किया गया था, और जिससे कि किसी को भी शक ना हो उसके ऊपर, उसको जानबूझकर पगड़ी पहनाने का काम किया गया था, जिससे कि अल्टीमेटली जब वो लाल किले के ऊपर जाके झंडा फहराए ना, तो लोगों को ये लगे कि ये एक फार्मर ही है जो प्रोटेस्ट में से निकल कर आया, उसने यहां झंडा फहराया। तो पूरी सिचुएशन आपके सामने क्लियर है, पगड़ी वाली बात रख दी। अब एक और चीज, एक और बड़ा आपके सामने प्रूफ रखना चाहूंगा। तो शाम तक ये बातें निकल कर आनी शुरू हुई कि ये जो फ्लैग फहराया गया था, खालिस्तानी का फ्लैग तो था नहीं, पहली बात, खालसा का जो फ्लैग फहराया गया था वो दीप सिद्धू ने फहराया था। शाम तक ये चीजें बार बार सवाल पूछे जाने लगे कि आखिरकार दीप सिद्धू से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कराया। तब तक इस चीज का सिर्फ एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि शक इस चीज पे उठाया जा रहा था, या फिर उंगलियां उठाई जा रही थी, ये चीज कंफर्म नहीं हुई थी। लेकिन कल रात को एक ट्वीट निकल कर आता है, जो ट्वीट मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। ये ट्वीट है सनी देओल का, और ये ट्वीट है रात को 10:16 का। आखिरकार आप सोचिए कि सनी देओल को ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ी। सनी देओल को ट्वीट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूरी पोल पट्टी जो थी वो खुलती नजर आई थी। सनी देओल ने ट्वीट किया कि आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। ये ट्वीट आता है रात को, और ये अपने आप में एक क्लैरिफिकेशन दे देता है कि हां, इनका कोई बड़ा ताल्लुक दीप सिद्धू से था। उसके बाद एक वीडियो निकल कर आती है, एक्चुअली 2 निकल कर आती है, लेकिन पहली वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार सनी देओल जो कि कह रहे हैं एक ट्वीट में कि दीप सिद्धू से कोई उनका रिलेशन नहीं, आखिरकार उनका रिलेशन क्या है, जरा सुनिए अपने कानों से खुद और अपनी आंखों से खुद देखिए। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films। अपने कानों से, अपनी आंखों से देखा कि आखिरकार सनी देओल दीप सिद्धू के लिए क्या कह रहे हैं कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है। और जरा आप सोचिए इस चीज को, सनी देओल आखिरकार किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, ये संघी आखिरकार किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कोई भी आदमी ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नथु खेरे को उठा करके अपने साथ प्रधानमंत्री से मीटिंग कराने लेके चला जाएगा? जरा खुद सोचिए ये चीज कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री से रिलेशन है और आपको प्रधानमंत्री मिलने के लिए बुलाते हैं, तो आप अपने साथ किसको लेके जाएंगे? आप उसको ही लेके जाएंगे जिसके साथ आपके तार जो है इतने डीप रूटेडली जुड़े हुए हो कि उसका कोई भी बीच में आपके उसके साथ ना आ सके। ऐसे ही आदमी को आप लेके जाएंगे। तो आखिरकार किसको यहां पर सनी देओल बेवकूफ बना रहे? लेकिन उसके ही थोड़ी देर बाद जब सनी देओल का ये वीडियो सामने आया, उसके बाद दीप सिद्धू का भी एक वीडियो सामने आया, जब दीप सिद्धू वापस फार्मर्स के पास गए प्रोटेस्ट के अंदर, और किस तरीके से, क्योंकि पता था दीप सिद्धू को कि अब मेरी पोल पट्टी खुल चुकी है, संघियों की पोल पट्टी खुल चुकी है। दीप सिद्धू एक भागते हुए नजर आए जब उनसे सवाल पूछने के काम किए किसानों ने सिंगू बॉर्डर के ऊपर। जरा देखिए इस वीडियो को। भज गया साला साला
तो देखा आपने वीडियो आखिरकार किस तरीके से दीप सिद्धू जो कि लाल किले के ऊपर खालसा का झंडा फहराता है, वो सिंगू बॉर्डर पर जब किसान उससे सवाल पूछते हैं तो तुरंत 9-2-11 वहां से भागता हुआ नजर आता है। यही है संघियों की असलियत। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ना कि किसानों ने यहां पर जो झंडा था फहराने का काम किया या फिर खालसा का झंडा रेड फोर्ट के ऊपर लगा दिया, किसानों ने करा। किसकी वीडियो है, किस किसान ने करा? दीप सिद्धू वो किसान है जिसने करा। आपके सामने वो वीडियो है जिसने झंडा फहराया, आपके सामने वो आदमी है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से मोदी को सीधा और अमित शाह को कि अगर कर सकते हो तो आप दीप सिद्धू को अरेस्ट करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं कि ये लोग कभी भी दीप सिद्धू को अरेस्ट करने ही नहीं वाले, क्योंकि दीप सिद्धू ही इनका अपना प्लांटेड बंदा था। और साथ ही एक बात और दोस्तों यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर दीप सिद्धू ये किसानों में से एक था तो ये बिना किसी खरोच खाए लाल किले तक पहुंचा कैसे? एक बार भी पुलिस ने इसको कहीं छुआ तक भी नहीं, बिना अनटच्ड ये लाल किले तक कैसे पहुंचा? इस बात का जो जवाब है वो अपने आप इस बात को भी खोल के रख देता है कि ये बीजेपी का एक पेड एजेंट था। इसीलिए इसको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने हिफाजत से महफूज तरीके से लाल किले तक पहुंचाया। दिल्ली के दंगों के टाइम पे क्या हुआ था आपको याद है कि कपिल मिश्रा घुसकर गया और कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काने का काम किया। उसके बाद से इनके दिमाग में इन्होंने सोचा कि भाई अगला गेम इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर हम अपने लोग जो क्लियरली स्टेटेड अपने लोग हैं उनको भेजेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को भेजेंगे तो हमारे ऊपर बड़े सवाल खड़े होंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक आदमी को पकड़ के लेकर आए, पहले 2 महीने पहले से ही प्लांट किया प्रोटेस्ट के अंदर, और उससे ही ये सारा उल्टा सीधा काम जो कराने की कोशिश करी है लाल किले के ऊपर वो उससे ही कराया। ये सारी चीज गेम अब खुल चुका है, हमारे सामने आ चुका है। अब अगर ये कह रहे हैं, यहां पर अमित शाह कह रहे हैं या फिर संघी पूरे सोशल मीडिया पर निकल कर आए हैं, वो मांग कर रहे हैं अलग अलग तरीके की, खालिस्तानी बुला रहे हैं, आतंकवादी बुला रहे हैं, इतनी सब बातें हो ही रही हैं, तो ये जितने भी संघी और पेड आईटी सेल के 2 रुपए पर ट्वीट वाले पेड टट्टू है ना, जरा एक बार इस चीज की मांग उठा के दिखाएं कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया जाए। कोई भी नहीं उठाएगा, सोशल मीडिया पे कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि दीप सिद्धू जो है इन्हीं में से एक आदमी है और ये सारे लोग, ये सारे संघी कीड़े इस बात को जानते हैं। मैं इस चीज को आप तक पहुंचाना चाहता था। अब मैं चाहता हूं कि अब आप इस